हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीएसटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। थ्योरी मैंने ऑलरेडी ही आपको समझा दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है, हम ये सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स फॉर ₹4 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो 4 लाख की गुड्स की पेमेंट किसके साथ की हुई, बाय चेक के साथ की हुई। तो आपके पास क्या आ रहा है, परचेजेस आप कर रहे हो तो आपके पास आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 2 क्या आ जाएगा, हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, बाय चेक पेमेंट किए तो आ जाएगा 2 बैंक अकाउंट। और अमाउंट कहाँ पर जाएगी, 4 लाख परचेसेस में। अब लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6%, यहाँ पे लिखा है 6% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो है वो अप्लाई होगा। तो आपका 4 लाख का 6% आ जाएगा 24,000। सेम इन एसजीएसटी ऑल्सो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 4,48,000 और आपका नरेशन बन जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक। दिस वन इज द एंट्री ऑफ जनवरी 1। अब जनवरी 4 की एंट्री करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर सोल्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख टू रवि सिंह को हमने सेल की है। तो रवि सिंह क्या आ जाएगा, रिसीवर, रवि सिंह अकाउंट डेबिट। हमने किया क्या है, 2 सेल्स। जब हम 2 सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो कितना परसेंट, 6% ही जाएगा। तो आपके पास क्या अमाउंट दी हुई थी, सेल्स में आ जाएगा 2 लाख। 2 लाख का आप 6% ले रहे हो, 12,000। सेम इन हेयर 12,000। कंसोलिडेटेड अमाउंट 2,24,000 की रवीज के अकाउंट में चली जाएगी। जनवरी 6 की एंट्री है। गुड्स विदड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने गुड्स को विदड्रॉ किया है तो आपके पास आ जाएगा ड्राइंग से अकाउंट डेबिट। आपने गुड्स विदड्रॉ किए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 परचेजेस अकाउंट। 2 आपके पास परचेजेस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट एसजीएसटी। अब अमाउंट कैसे जाएगी, आपके पास जो ड्राइंग्स में सामान निकलवाया था वो निकलवाया था 20,000 का, 20,000 पे 6% जा रहा है तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट 1,200 की इधर। कंसोलिडेटेड अमाउंट जो जाएगी आपके पास 22,400 की चली जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है आपकी जनवरी 8। जनवरी 8 की जो ट्रांजेक्शन्स है उसमें क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुनील। आपने परचेजेस तो कर ली पर की क्रेडिट पे है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिया, गिवर कौन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इनपुट भी रह गया, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे दोनों चीजें हो जाएंगी। दे कौन है, गिवर कौन है, तो सुनील अकाउंट। सुनील ने कितने की हमें गुड्स दी थी, हमने ली थी गुड्स 50,000 की। 50,000 का 6% जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, सॉरी जीएसटी पड़ रहा है वो 3,000 है, 2 ईच। तो आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 56,000 की। आई होप सो आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो रही हैं साथ साथ में। नेक्स्ट एंट्री जो है जनवरी 10 की, वहाँ पे हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आपने पे किया है जनवरी 10 को, किसके लिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए। तो आपके पास आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, दिस वन इज एक्सपेंसेस। तो जब आपने चीज़ को खरीदा साथ में आपने इसका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी जो है वो डेबिट हो जाएंगे।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू आपने क्या किया था, तो यहाँ पे क्या किया, पेड किया है टू कैश अकाउंट, आपने क्या किया, पेमेंट किए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कितने की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ली है, 10,000 की, 10,000 का 6% 600, तो ये आपकी आ जाएगी SGST। तो आपके पास कंसोलिडेटेड अमाउंट आ रही है 11,200। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज फॉर जनवरी 18। अब जनवरी 18 में भी चेक कीजिए, जनवरी 18 में बोल रखा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल, गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एज अ फ्री सैंपल के लिए की हुई है। अब हम यहाँ पे करते हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, आपने गुड्स किया किसके लिए, फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल कहाँ पे करते हैं हम, एडवर्टीजमेंट करने के लिए करते हैं, अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास खर्चा आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट सेम, आपने इसका खर्चा भी दिया, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना दिया आपने, 10,000 दिया, 10,000 का 6% 600, 600 इन SGST, 600 इन CGST। अब 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने फ्री सैंपल किया, गुड्स दिए, तो आपके पास आ जाएगा टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि वो आपने स्टॉक दिया है, उसके बदले में कैश नहीं दिया है। तो आपके पास सेम अमाउंट आ जाएगी 11,200, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। जनवरी 20 की ट्रांजेक्शन करते हैं हम। जनवरी 20 में है रिसीव इंटरेस्ट, आपने क्या किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया। जब इंटरेस्ट रिसीव किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश किया है, कैश अकाउंट डेबिट, आपके पास क्या आ गया, कैश आया है, टू इंटरेस्ट received to, अब आउटपुट CGST to आउटपुट SGST, ये हो जाएंगे सारे अकाउंट। अब आपके पास कैश क्या, कितने का इंटरेस्ट किया था आपने, 5,000 का इंटरेस्ट लिया था, 5,000 का आपके पास जो अमाउंट बन रही है 6% के हिसाब से, 300 इधर 300 इधर, 5,600 कंसोलिडेटेड अमाउंट चली जाएगी। अब आपके पास आ गई जनवरी 20 भी हो गया, 24 पेड फॉर एडवर्टीजमेंट बाय चेक, आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिया, बाय चेक दिया है, तो आपके पास आ जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। यहाँ पे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो हमने कैसे पेमेंट की है, बाय चेक, तो टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपके पास एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना था, 30,000, उसका 6% आ गया 1800, 1800 हेयर, कंसोलिडेटेड अमाउंट जो जाएगी आपके पास 33,600 पे चली जाएगी। लास्ट एंट्री है आपकी जनवरी 30 की, सोल्ड गुड्स फॉर 2 लाख फॉर ऑन कैश, जो आपने ये कैश रिसीव कर लिया, कैश आ गया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सेल्स अकाउंट। अब सेल की है तो आपके पास हो जाएगा आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ये तीनों हो जाएंगे। अब आपने सेल कितने की थी, 2 लाख की थी, उसके ऊपर 6% लगा लो GST, तो आपके पास आ गया 12,000 सेंट्रल का, 2,000 स्टेट का, कंसोलिडेटेड अमाउंट 2,24,000 यहाँ पे। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा कह देती हूँ कि मैंने ये थ्योरी वाला पोर्शन पहले एक लिंक में मैंने शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। एक बार आप थ्योरी पर जाने के बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बेटा।